श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज तक जितना आपने भगवत गीता के बारे में सुना है सबको मैं कंफ्यूज करके छोड़ूंगा आज। देखो, जीवन में कंफ्यूजन बहुत आवश्यक वस्तु है। भगवत गीता यहीं से प्रारंभ होती है। एक बार कलकत्ते की बात है, वहां बहुत पुरानी बात है, वहां भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो रहा था और हमको घूमने के लिए ले गए कोई लोग। स्वामी चलो घूम के आते हैं, चलो निकले। तो जहां बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, हम बिल्कुल पीछे, हजारों लोगों के पीछे किसी दीवार के साथ खड़े थे। तो उन्होंने देखा वहां से और बांग लगाई कि देखो अपने बीच में स्वामी जी आ गए हैं, अब हम उनको विनती करते हैं कि आकर के 2 शब्द बोले। तो ये पूरा आदमियों का समुद्र पार करके मैं वहां गया स्टेज पर, और वहां जाने के बाद फिर जो अनाउंस करने वाले थे उन्होंने कहा, स्वामी जी 5 मिनट बाकी है भगवान के आने के लिए। 5 मिनट में भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया बता दीजिए। लो, अब समय कौन सा था? भगवान के अवतरण का, भगवान की लीला का, और इनको भगवत गीता का उपदेश चाहिए। तो हमने कहा अच्छी बात है, सुनो। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलामय ही रहा है, और लीला कब होती है? जब उसमें थोड़े गम हो, थोड़े खुशियां, ये जीवन है। देखो, श्रीमद् रामायण में से यदि आप 1-2 प्रसंग निकाल डालो तो रामायण का राम ही निकल जाएगा। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण में बताते हैं भगवान रामचंद्र ने 11,000 साल राज्य किया और उसमें से 14 साल वनवास गए। उसमें से 13 साल चित्रकूट में मौज में रहे, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आखिरी का जो 1 साल रहा उसमें 4-6 महीने सभी साधु संतों से अपनी खातिरदारी करवा ली, और बाद में आया गब्बर सिंह रावण, और रावण ने आके गड़बड़ी करके फिर वो चला गया, सिनेमा खत्म। ये पूरे रामायण में से ये प्रसंग निकाल डालो कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास में जाना पड़ा और सीता जी को कोई उठा के ले गए, इसको निकाल डालो, रामायण में क्या मजा आएगा? इसी प्रकार से जीवन में मजा तब आता है जब थोड़े गम हो, थोड़ी खुशियां। आप बंगाली भी हो और कंटिन्यूअसली रसगुल्ला खाना पड़े तो भी बोर हो जाओगे, बीच में चटनी जरूरी है। भगवान ने यही सोचा। जब प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को कहता है 2 सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाओ, तो भगवान ने वहां जाकर के अपना काम करना चाहिए। वो नौकर तो थे, ड्राइवर थे, लेकिन वो चुप रहेंगी तो भगवान कृष्ण कैसे है? तो उन्होंने 2 सैनिक के बीच में रथ ले लिया और वहां लेकर के चुप थोड़ी बैठे। अब यहां से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। देखो, भगवान ने अर्जुन का रथ 2 सैन्यों के बीच में ले जाओ। अब भगवान को चॉइस था कि रथ को कहां ले जाए। कल्पना करो, अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़ा करते या दुशासन के सामने खड़ा करते, तो अर्जुन के मन में कोई मोह होता क्या? लेकिन फिर
मोह नहीं होता तो फिर मजा क्या आया? देखो, इसका आपको एक उदाहरण दे दे, मजे लेने की क्या बात है। हम एक बार कहीं थे, बम्बई की बात है, उस समय हम जवान थे और एक हमारे फ्रेंड थे, पति पत्नी, उनकी एक छोटी सी कन्या थी। अब वो लड़की भी बड़ी हो गई, कॉलेज पढ़ गई है, तो छोटी थी, तो वो मैं उसके साथ खेल रहा था। हमने कहा देखो भैया, तुमको दो दो है, मम्मी है पापा है, मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसा करते, मैं पापा को ले लेता हूं, तो मम्मी को ले लो। तो नहीं 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 नहीं, पापा मेरे है। ठीक है, पापा रख लो, मम्मी को मैं लेता हूँ, पापे को ले लो। नहीं 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 नहीं। फिर मैंने एक को खींचा, उसने इतने छोटे छोटे हाथों से दोनों माँ बाप को पकड़ा और जोर से ठा ठा करके रो रही है। स्वामी जी ले जा रहे हैं मम्मी पापा को। अब जब वो रो रही थी तो मुझे दुख हो रहा था क्या? ठीक, मुझे मजा आ रहा था। उसके माँ बाप को भी दुख नहीं हो रहा था, मजा आ रहा था। देखो, इसी प्रकार से भगवान जब हमको रुलाते हैं ना, उनको दुख नहीं होता। इसीलिए भगवान के सामने जाकर रोना धोना बंद कर दो, उनको मजा आता है। भगवान ने यही किया। अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रख दिया, और जब अर्जुन रोने लग गया तब भगवान को मजा आया। अब बनी ना बात। देखो, यदि अर्जुन नहीं रोता, यदि अर्जुन मोह में नहीं आता, ध्यान से सुनना, यदि अर्जुन नहीं रोता, अर्जुन मोह में नहीं आता, तो भगवत गीता का जन्म होता ही नहीं। देखो, एक और सूक्ष्म बात, हम सब लोग जानते हैं, एक चीज होती है जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन वो है, तुम्हारा आवाज में इको आ रहा है यार, इको बंद करो ना, पूरा जीरो कर दो इको। यहाँ कोई डीजे थोड़ी चल रहा है। तो ये वैक्सीनेशन करते हैं माने क्या करते हैं? जानबूझ करके रोगों के जंतु हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा ठोक देते हैं, ये तो करते हैं ना। लेकिन वो जंतु कैसे होते हैं? उनमें रोग निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन उन जंतुओं के कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज निर्माण होने की क्षमता हो जाती है। तो ये वैक्सीनेशन दिया, एंटीबॉडीज तैयार हो गई। एंटीबॉडीज तैयार हो गई, उसके बाद रोग आया। रोग आया तो एंटीबॉडीज ने उस रोग के कीटाणु को मार दिया और हम जो कहते हो। यही सिद्धांत जीवन का है। जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आते, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आती, वो मुर्दा है। देखो संतो, भगवत गीता का पहला मैसेज ये है, जीवन में जब कठिनाई आती है ना, तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। उस समय नहीं समझ में आता। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था, कीचड़ में, मिट्टी में, पूरा लथपथ हो गया। अब माँ क्या करेगी? उस बच्चे को प्यार करती है ना, तो धुलाएगी। तो जब वो बच्चे को नहाना है, धोना है, तो बच्चे को कहे चल बेटा नहाते हैं, तो बच्चा का थोड़ी आएगा माँ का, उसको लेक लगा करके ले आएगी। आने के बाद फिर उसको बढ़िया गर्म पानी, ठंडे पानी से नहाएगी, नहलाएगी, उसके बाद साबुन लगाएगी, और यदि ज्यादा ही कहीं बहुत ही गंदा लगा है तेल वगैरह, तो सैंड पेपर लेके के रगड़ेगी, उसको साफ करना है ना। ये सब होगा। उस समय बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? मेरी माँ चुड़ैल है, कितना मुझे कष्ट दे रही है। लेकिन माँ सोचती थोड़ी उस समय, रोता है तो एक और लगा दो, पता नहीं किसके कारण रो रहा है।
और जब उसको नहा धो करके साफ किया और बढ़िया कपड़े पहना दिए, पाउडर छिटकी, और धीरे धीरे बच्चा पता भी नहीं लगता उसको कब नींद आ गई। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना संतो, तब समझ लेना आप भगवान की गोद में हो, और जितनी गंदगी हमारे ऊपर पड़ी है उसको धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब हम पर सैंड पेपर का उपयोग कर रहे हैं। उस समय नहीं समझ में आता। देखो, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ करी, पहली महत्व की बात। अब दूसरा महत्व का सिद्धांत भगवत गीता का। भगवत गीता में एक नहीं, दो नहीं, 1.5 दर्जन योग बताए हैं। हम लोगों को देखिए योग मालूम है, रामदेव बाबा का योग। देखो भगवान कृष्ण ने कितने योग बताए, 1.5 दर्जन। पहला योग अर्जुन विषाद योगो नाम। विषाद माने दुख, ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी भी योग हो सकता है क्या? देखो, जिस ट्रेजेडी के कारण, जिस रोग के कारण, जिस समस्या के कारण हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और हम अंतर्मुख हो जाते हैं, तो उस ट्रेजेडी को रोग नहीं कहते हैं, योग कहते हैं। देखो, हमारी सबकी पहले दिशा होती है ईश्वर के तरफ, क्योंकि केवल आनंद ही प्रकट करते हैं ना। लेकिन दिशा बदल गई। दिशा को बदलो तो क्या होगा? दिशा। शादी बदल गई दिशा। अब जहां दिशा बदल गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बार इंग्लैंड की बात है, हमारा कहीं लेक्चर चल रहा था, 3 दिन की रिट्रीट थी। तो एक वहां के सज्जन ने पूछा कि मिस्टर स्वामी, आप लोग हिंदू हो, शादी नहीं करते? तो मैं चुप रहा, क्या बोलूं। उसने कहा, आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। देखो, माने दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक शादीशुदा, दूसरे खुश। तो पहले आदमी खुश होता है, लेकिन जीवन की दिशा बदली तो शादी हो गई, और फिर वही तमाकू, वही चूना, खाओ, रगड़ो, रो। देखो, अर्जुन के जीवन की दिशा बदल गई, बहिर्मुखता से वो अंतर्मुखी हो गया। देखो कैसे अंतर्मुखी हो गया, ध्यान से सुनना। पहले उसके जीवन में मोह का प्रसंग आ गया। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं, यदि वो मुझे मारे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरे हैं, अपने हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मैं अपनों को मार करके कैसे सुखी हो सकता हूं? ये उसका मोह। ध्यान से सुनना। 11वें अध्याय में पहुंचने के बाद अर्जुन कहता है, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है आपका विश्व रूप दर्शन देख करके। और फिर उसके दिमाग में मोह आ जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न 2 अध्याय में था, कार्पण्य दोषो अत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ध्यान से सुनना, जीवन की समस्या बाहर नहीं है, एक ही समस्या है, वो है मोह की। मोह जिसके जीवन में होता है उसको मूढ़ कहते हैं, और जो अपना जीवन मूढ़ के अनुसार चलाता है उसको मूढ़ कहते हैं। हमारा मूड नहीं है, इसके लिए नहीं करेंगे, नहीं, जो योग्य है वही करना है। तुम्हारा माइक ठीक नहीं है यार, तुम आज बीड़ी पी रहे हो क्या? तो मोह जब तक हमारे जीवन में है, तब तक के जीवन की एक भी समस्या का समाधान नहीं है। स्पष्ट समझ लो। और आखिरी में जाकर के अर्जुन के
सामने भगवान कृष्ण ये प्रश्न रखते हैं। कच्चिद एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुमने जरा एकाग्रता से सुना कि नहीं? और तुम्हारा जो मोह था, तुमने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, तुम्हारे जीवन में जो मोह था वो नष्ट हुआ कि नहीं? देखो, माने पूरे भगवत गीता में क्या बताया है, ध्यान से सुनना। ना राजयोग बताया है, ना कर्मयोग बताया है, ना भक्ति योग बताया है, ना अष्टांग योग बताया है, ना साष्टांग योग बताया है। एक ही बात हम सबको समझनी है, अपने जीवन की समस्या केवल बेवकूफी है। इस बेवकूफी से जो बच गया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया है। यही बेवकूफी है। और कौन सी बेवकूफी है? इस समय मैं कौन हूं? Who am I at this moment? जब तक के ये बात स्पष्ट नहीं होती कि हम कौन है, तब तक के कर्तव्य निर्णय नहीं हो सकता। और हमारे सबके जीवन की यही समस्या है। देखो, हम जब जब दुखी होते हैं, ध्यान से सुनना, उस समय, या मैं बंद कर दूं क्या लेक्चर? उस समय हम समबड़ी होते हैं, वी आर समबड़ी रखते हैं। देखो, एक उदाहरण ले लो। अभी आप बैठे हो ना, 2 क्षण के लिए आंखें बंद करो, कान खोल के रखो। अपने आप को पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करो कि मैं पति हूं या मैं पत्नी हूं, और विचारों को आने दो। एक्सपेरिमेंट खत्म। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट। अपने आप को माँ बाप समझो या बच्चे समझो, और देखो क्या विचार आते हैं। स्टॉप। अब तीसरी, लास्ट एक्सपेरिमेंट। अपने आप को कीप इन ए पोजिशन आई एम नोबडी। स्टॉप। एक्सपेरिमेंट ओवर। अब इसका एक एनालिसिस करेंगे। जब हम पति पत्नी बने थे तो विचार कौन से आ रहे थे? पत्नी पति के बारे में, चाहे अपने हो चाहे दूसरे के हो, विचार आ रहे थे। जब हम माँ बाप बने थे तो बच्चे के विचार आ रहे थे। जब बच्चे बने तो माँ बाप के विचार आते हैं। और जब हम नोबडी रहे तो नो थॉट्स। तो समस्या कहां है? बाहर नहीं है। समस्या है हम कुछ बनते हैं, वहां समस्या है। संतो, हमको कुछ बनना नहीं है, जो है वही रहना है। यही सब कुछ साधना है। और ये जब तक के बात समझ में नहीं आती, तब तक के बड़े बड़ी चीजें करते रहो, ये करो वो करो, दान किया, धर्म किया, कुछ नहीं होने वाला उससे। अपने इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ठीक करना है। हम किस समय क्या होते हैं, इसका स्मरण रहे। इसीलिए भगवत गीता, पिछले बार हमने आपको बताया था, भगवान की दया से आप सब भूल गए होंगे। भगवत गीता किसने किसको बताई? पहली भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। दूसरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने संजय को बताई। संजय कहते हैं, व्यास प्रसादाश्रितवान एतत् गुह्यम अहम परम। देखो, तीसरी भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, और चौथी भगवत गीता मैं आपको सुना रहा हूं। जैसे रामचरितमानस में आते हैं ना 4 घाट,
एक ज्ञान का घाट है, एक शरणागति का है, एक कर्म का है, क्या जो बाकी और उपासना का है। तो उसी प्रकार से ये जो चार सुनने वाले और सुनाने वाला था, इन चारों को क्या हुआ इसका चिंतन करें। पहली बात, संजय ने अर्जुन को और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, उनको क्या हुआ? कहीं भी इसका नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, कोई आदमी सो रहा हो तो आप उसको जगा सकते हो, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो आप उसको नहीं जगा सकते। तो धृतराष्ट्र सुनने को तैयार ही नहीं थे। देखो, इसका एक कारण है। कारण ये है कि हम लोग जो समझते हैं ना, भगवत गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी तब धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी थी। धृतराष्ट्र ने भगवत गीता तब सुनी थी जब युद्ध 10 दिन तक पूरा चलता रहा। 10वें दिन भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों से शरशैया पर नीचे गिर गए, और ये एक असंभव बात थी। और इसको सुन करके, क्योंकि उनके पास रोज रिपोर्ट आते थे कौन मारा कितने मरे, जब ये भीष्माचार्य नीचे गिरने का रिपोर्ट आया तब ये हड़बड़ा गए। और इसीलिए पहला प्रश्न उनका जो है, जो प्रश्न वो नहीं है कि क्या किया मेरे और पांडु के बच्चों ने आकर के, वो क्या ताश खेलने के लिए आए थे? क्या किया माने क्या युद्ध ही किया? ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि मैंने जो कुछ अपनी पॉलिटिक्स लगाई थी उसके बावजूद भी ये कैसे हो सका, ये उसका प्रश्न था। मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भीष्माचार्य जैसे अजिंक्य एक योद्धा अर्जुन के बाणों से नीचे गिर गए? कैसे संभव है ये उसका प्रश्न था। और उस प्रश्न के उत्तर में संजय कहते हैं कि हे राजन, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा, जब ये पांडव और कौरव सामने आ गए और दुर्योधन ने जब देखा, तब उसने पहले ही क्या किया? अपने गुरु के बारे में संदेह निर्माण किया। क्योंकि आप तो पंडित हो ना, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। सिखाना बात अलग होती है और युद्ध करना बात अलग होती है। तो उसको डाउट था, पता नहीं ये द्रोणाचार्य का सबसे प्यारा शिष्य अर्जुन, ये उसके साथ देंगे कि मेरे साथ धोखा करेंगे, क्या हो सकता है? दूसरा उनको डाउट था भीष्माचार्य के बारे में। इसीलिए 2 बार कहते हो, पहले तो कहते हैं आचार्य, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं अपने गुरु महाराज को, और फिर द्रोणाचार्य को लेकर, भीष्माचार्य को लेकर के कहते हैं देखो सभी के सभी आकर के भीष्माचार्य की रक्षा करो, माने कहीं यहां से भाग करके पांडवों के तरफ से हम पर युद्ध ना कर दे। जब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति आ गई तब कहते हैं उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश किया। देखो महाराज, ये 10वें दिन की बात है और उस समय धृतराष्ट्र ऐसे स्थिति पर पहुंच चुके थे, ना तो वो पकड़ सके ना तो वो छोड़ सके। देखो महाराज, इसीलिए पूरे भगवत गीता सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे लगता है ना कि कहीं अपनी तो कहानी नहीं हो रही। कितने बार सत्संग सुने, कितने बार महात्मा आके चले गए, असंगोहम 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 पुनः पुनः, अनेक महात्मा आकर के बता करके चले गए। भगवत गीता जहां के जहां, हम वहां के वहां। धृतराष्ट्र माने जिसने, राष्ट्र माने कुर्सी, जिसने कुर्सी को पकड़ के रखा है धृतराष्ट्र, छोड़ने को तैयार नहीं। अब दूसरी बात आती है संजय को क्या हुआ? ये भगवत गीता सुनकर के संजय अपने शब्दों में कहते हैं
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे हे। भगवान का वो अत्यंत अद्भुत रूप का स्मरण करके मैं एकदम हर्ष से पुलकित हो जाता हूं। और उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन हो गए वहां सब कुछ ठीक होगा। दो का निर्णय हो गया। तीसरा निर्णय अर्जुन का। पूरी भगवत गीता अर्जुन ने सुनी, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने एक भी योग नहीं किया, कर्म योग नहीं किया, अष्टांग योग नहीं किया, भक्ति योग नहीं किया, ज्ञान योग नहीं किया, कर्म संन्यास योग नहीं किया, क्षेत्रज्ञ योग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर ये भगवत गीता से हुआ क्या? अर्जुन अपने शब्द में कहता है, नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः। अब मैं संदेह से मुक्त हो गया। स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आया मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आया था, यहां मामा भांजे देखने के लिए नहीं आया। देखो, तो जीवन की समस्या क्या है? यही समस्या है। हमको भगवान ने जिस स्थान पर जिस कार्य के लिए रखा है, वही स्थान और वही कार्य हमारे उद्धार के लिए योग्य होता है। देखो संतो, ये बात समझ लेना, यही भगवत गीता जीवन में उतारना है। स्थान परिवर्तन, काल के परिवर्तन की अपेक्षा व्यक्तियों में परिवर्तन, इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जब अपने में परिवर्तन आता है तब सब कुछ बदल जाता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति दुखी होने का एकमात्र कारण वो स्वयं है, अन्य कोई नहीं। देखो समझो, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति उसको आ गई कि मैं किस लिए आया था, भूल गया था। अब तीनों का निर्णय हो गया। अब चौथे हम लोग, हमने सुनी कितनी बार भगवत गीता। हमको क्या हो गया? हमको ये हो गया, नष्टा स्मृति मोह लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। न गतोस्मि स्थित संदेह। मैं और ही कंफ्यूज हो गया हूं, अब मैं पता नहीं क्या करूं। देखो महाराज, पूरे भगवत गीता को समझना हो तो जो अपौरुषेय शास्त्र है वो हमारे वेद है। बाकी जितने भी धर्मों के शास्त्र है वो अपौरुषेय ने किसी कारण से लिखे हैं। इन वेदों का जो मूर्धन्य भाग है वो है उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं। और ये उपनिषदों का जो सार है वो है भगवत गीता। और जो भगवत गीता का सार है वो है भगवत गीता का 15वां अध्याय। और भगवत गीता के 15वां अध्याय का जो सार है वो है 15वें अध्याय का 15वां अध्याय श्लोक। और 15वें श्लोक का जो सार है वो है वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। देखो, तो पूरी भगवत गीता, सभी शास्त्र, इन सब का तात्पर्य केवल एक ही वस्तु में है, अहम एव वेद्यः। इस जगत में जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो केवल अपने मैं को पहचाने, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आप बोल लो जोर से, फिर मैं बात करता हूं। सॉरी टू डिस्टर्ब योर टॉक। तो ये जो मैं है इसको हमको ठीक से समझना है। कौन है ये मैं? देखो, एक बार हमारे भगवान रमण महर्षि के पास एक सज्जन पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहते हैं कि भगवान मैं बड़ा परेशान हूं। तो कहते हैं कि कौन हो तुम? मैं डॉक्टर हूं। बोले मैं तुम्हारा प्रोफेशन नहीं पूछा। कौन हो तुम? मैं ऑस्ट्रेलियन हूं।
देखो मैंने तुम्हारी सिटीजनशिप नहीं पूछी, तुम कौन हो, मैं कैथोलिक हूँ, मैंने तुम्हारा रिलीजन नहीं पूछा, तुम कौन हो, बोले अपने पत्नी के इकलौता पति हूँ, बोले मैंने तुम्हारा मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा, तुम कौन हो। देखो जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, इस मैं का क्या अर्थ है। जब हम कह रहे हैं मैं बूढ़ा हूं, तो मैं का अर्थ देह हो गया। जब मैं कहता हूं मैं भूखा हूं, तो मैं का अर्थ प्राणमय कोश हो गया। जब मैं कहता हूं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो मैं का अर्थ मन हो गया। जब मैं कहता हूं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, तो मैं विज्ञानमय ईगो हो गया हूं। और मैं जब कहता हूं आई एम तो बाबा हैप्पी गो लकी, तो मैं आनंदमय कोश हूं। इतना ही नहीं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं सास हूं, मैं बहू हूं। हम अंदर एक थोड़ी है, अंदर में एक पोल्ट्री फार्म है, कॉक 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 नॉन स्टॉप। किस मैं की बात कर रहे हैं। इसीलिए भगवद गीता का तात्पर्य यही है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। इस मैं को कैसे पहचानना, ये 15वें अध्याय का विषय है। देखो हमारे शास्त्रों में 4 चीजों को जानकारी होना आवश्यक है। पहले हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ठीक करना। पहली गलत धारणा दुनिया के बारे में, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, संग क्या मिलन के साथ जुदाई। अभी हम आ रहे थे ना कार में, तो यही गाना सुन रहे थे। तो पहले दुनिया के बारे में हमारी गलत फहमी है। दूसरी गलत फहमी है अपने बारे में कि मैं कौन हूं। तीसरी गलत फहमी है भगवान के बारे में। देखो तुम कहाँ बैठे हो, क्यों वहां से परेशान कर रहे हो। और चौथी गलत फहमी है आध्यात्मिक साधना के बारे में। पूरी भगवत गीता में कहीं भी नहीं बताया कि भगवान के भक्त के क्या मेकअप होता है। देखो .com है क्या, लाल पीले कपड़े है क्या, गले में वैजंती माला है क्या, कुछ भी नहीं बताया। देखो संतो, हमको केवल एक वस्तु को जानना है, हम कौन है। ये जानने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अध्यात्म। यदि हमने इस तत्व को जान लिया तो क्या मिलेगा, बनिया आ गया ना, क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं मिलेगा कुछ नहीं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आएगी। जिसके जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है, उसी ने जीवन जिया है। देखो ऐसे जीवन जीने वाले कौन होते हैं, संसारी होकर के नहीं रोया, बाबा जी होकर के नहीं सोया, तो क्या किया। इसीलिए सभी बाबा जी दोपहर को डट के खाना खा करके सोते हैं। जो सो नहीं सकते वो ग्रस्त है, और जो सत्संग में सोते हैं वो सत्संगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।